एंड एक हैप्पीनेस के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट योर एग्जामिनेशन, नॉट बी फियरफुल अबाउट योर एग्जामिनेशन। एग्जाम आ रहा है ना, एक्साइटेड रहिए। आप जिस जोश के साथ आए थे प्रिपरेशन करने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन में, उसी जोश के साथ जाकर के आपको एग्जाम भी देना है। गुड इवनिंग व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। माई सेल्फ अभिषेक पांडे और फिजिक्स फैकल्टी। एंड 5 दिन बचे हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। पिछले 4-5 साल से मैं नीट के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। एंड हर साल मुझे 1-2 ऐसा केस सुनने को मिला है कि कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा ढंग से हुआ रहता है, फिर भी लास्ट मोमेंट में कुछ वो गलतियां कर देते हैं एंड ड्यू टू दोज सिली मिस्टेक्स वो अपना रैंक सिक्योर नहीं कर पाते हैं, वो अपना सीट जो है सो MBBS में सिक्योर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उन 4-5 पॉइंट्स को मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से सुनिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे पहला कि फ्रॉम दिस मोमेंट लास्ट 5 दिन के लिए आप अब मॉक पेपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। पिछले 1-1.5 महीने से अल्टरनेटली आप ऑलमोस्ट हर दिन क्या कर रहे हैं, घर पे एक मॉक पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने सफिशिएंट वो प्रैक्टिस कर लिया है। अब यहाँ से एक नए मॉक पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बाय एनी मीन्स कि आपका वो वाला एक आप मॉक पेपर लगाने गए, उसमें आपका मार्क्स जो है सो अप्रोप्रिएट नहीं आया, और अगर मार्क्स उस वक्त अप्रोप्रिएट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा, ठीक है। जबकि जस्ट वो एक पेपर था, हो सकता है देयर मे बी मेनी रीजंस कि वहां पे आपका मार्क्स उतना नहीं आया। तो क्या करना है आपको, मॉक पेपर पहले नहीं लगाना है। दूसरा, अब कोई नए टॉपिक को रीड करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपने पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। उतने टॉपिक से आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। तो ये पहले कवर करना है, नो मॉक पेपर, नो न्यू टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सिंपल सा मंत्र है बच्चों, टेक इट इजी, मेक इट इजी, ठीक है। किसी भी तरह के कोई भी स्ट्रेस को लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट एन एग्जामिनेशन, ठीक है। आपने अगर अच्छा से प्रिपरेशन किया है, आपको अपने पिछले साल पूरे 1 साल के मेहनत पे विश्वास है, तो बिलीव कीजिए आपका सिलेक्शन डन है, ठीक है। तो अननेसेसरी स्ट्रेस प्लीज मत लीजिए। अननेसेसरी स्ट्रेस क्या करेगा, आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी मैं बात करूं, मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मिला करके टोटल 150 टॉपिक्स पढ़ा है, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज 150 टॉपिक्स मुझे पता है कि 90% में तो आप अच्छे हैं, ठीक है। डेफिनेटली 90% में आप अच्छे हैं। 10% ऑफ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। तो 10% ऑफ दोज टॉपिक मतलब 15 टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, उन 15% को दिन भर लेकर के बैठे रहते हैं, उसको इंप्रूव करने की लास्ट मोमेंट पे कोशिश करते हैं। तो उसको अब छोड़ दीजिए। जो पिछले पूरे 1 साल में इंप्रूव नहीं हुआ, वो इस 5 दिन में इंप्रूव होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला देखिए, उसके PYQs को देखिए। अगर उस टाइप का फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक से देन गुड, अगर नहीं आया देन आई एम ऑल्सो डैम श्योर दैट वो 10% टॉपिक जो है वो आपके सिलेक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। होता क्या है कि आप अगर फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है। आप जो भी बाइक या जो भी कार से आप घूमते होंगे, ठीक है, जो भी आपके पास बाइक है, जो भी आपके पास कार है, ठीक है। आप जब मार्केट में निकलेंगे ना, तो बार बार आपका ध्यान जो है ना उसी गाड़ी की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज हैविंग स्प्लेंडर प्लस बाइक, तो जब वो मार्केट में निकलेगा ना, उसको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ स्प्लेंडर प्लस ही दिखेगा। अगर किसी के पास पल्सर है और वो मार्केट में जा रहा है, तो उसको बार बार पल्सर पे ही ध्यान जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जिन चीजों के बारे में आप बार बार सोचते हैं वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है।
जिन चीज़ों के बारे में आप बार बार सोचेंगे वो चीज़ें क्या करेंगी, आपको अट्रैक्ट करेंगी। सिमिलर इज द सिचुएशन विथ योर स्टडी। अगर एग्जाम के 5-6 दिन पहले आप बार बार उन 10% टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो होगा क्या कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और पेपर आपको मिलेगा, पेपर पलटते ही आपको वो टॉपिक अपने तरफ खींच लेगा। अगर एक पेज में 5-6 क्वेश्चन है और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका नजर सबसे पहले उसी क्वेश्चन पे पड़ेगा विच इज योर वीकेस्ट पोर्शन, बिकॉज फ्रॉम प्रीवियस 5 to 6 days यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, और आपका नजर अगर पहले उस टॉपिक पे पड़ा, आपने उस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका उस टॉपिक में है नहीं, वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो उसके कारण क्या होगा, कॉन्फिडेंस डाउन 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 डाउन, और ये बहुत इंपैक्ट करता है आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस पे। तो इसके अपोजिट अगर हम करें तो क्या हो सकता है, इसके अपोजिट क्या हो सकता है, तो ऑल्दो हमारे पास 10% टॉपिक मेरा कमजोर था बट 90% टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है ना। क्या होगा अगर हम उस 90% टॉपिक के बारे में ही इन 5 और 6 दिन में सिर्फ सोचें। अगर आप सिर्फ इन 90% अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के बारे में सोचेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होगा, आप सही डेफिनेटली उसमें बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एवरी ईयर इस पे क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप बार बार उन अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हैं, नाउ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज गोइंग टू अट्रैक्ट यू इन एग्जामिनेशन हो। ठीक है, जैसे ही पेपर मिला, आपने पेपर पलटा, आपको दिखा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आपको सर्किट के क्वेश्चंस दिखे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन दिखे, आपको वो सारे क्वेश्चन दिखने लगेंगे जिन पे आप बहुत अच्छे हैं। एंड बिलीव मी बच्चों, दोज आर 90%, मतलब 90% क्वेश्चन आपको ऐसे फर्स्ट नजर में दिखने लगेंगे जो कि जिसपे आप बहुत अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आपका दिमाग जो है एक अलग ही लेवल में चला जाएगा, आप एनर्जी से पूरा फुलफिल हो जाएंगे, एक हैप्पीनेस आपके चेहरे पे आ जाएगा, आपका बॉडी जो है पूरा एनर्जेटिक फील करने लगेगा। और जब आप हैप्पीनेस के साथ किसी वर्क को करने जाएंगे तो आप जो है ना मोर देन जितना आपके अंदर है ना, शायद उससे ज्यादा वहां पे दे के आ जाएंगे। एंड दीज थिंग्स, ये जो चीजें होती है ना, ये मैटर करता है, ये चीजें आपके सिलेक्शन में इफेक्ट करती हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बिलीव ऑन योर कैपेबिलिटीज, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके साथ खेलिए, वीक पॉइंट जो है ना उसको साइड करके रखिए फिलहाल। ओनली फॉर्मूला उसका रिवाइज कीजिए, ओनली फॉर्मूला, सिर्फ PYQ देख लीजिए, बाकी पूरा का पूरा फोकस का होना चाहिए आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस 5 दिन में रिवाइज योर NCERT एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ठीक है, एटलीस्ट थॉरोली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका डेली रिवाइज होना चाहिए। एटलीस्ट 5 दिन में 5 बार तो रिवाइज होना ही चाहिए। और मेरे से पूछिए तो मैं बोलूंगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में डेली एक बार रिवाइज कीजिए बिफोर 1 PM, एंड इवनिंग शिफ्ट में फिर से एक बार रिवाइज कीजिए आफ्टर 1 to 10 PM। ठीक है, डेली के शेड्यूल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। मॉर्निंग शिफ्ट में एक बार पूरा NCERT रिवाइज कर लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड इवनिंग शिफ्ट में भी एक बार अपने को पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है। और डेली अगर आप 2 बार रिवाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के पहले 10 बार आप इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे, 10 बार आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेंगे। दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आपका सारा का सारा गेम कॉन्फिडेंस का ही है बच्चों। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर 18 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें से 3 लाख बच्चे क्या रहेंगे, कैपेबल होते हैं, वो घर पे बैठ के पेपर सोल्व करेंगे तो उनका पेपर अच्छा जाता है। बट फंसते कहाँ हैं, तो फंसने के पीछे का रीजन होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, और 1,50,000 to 1 लाख के बीच के बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं एग्जाम देने। यानी आपका जो है ना बच्चों, वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे जो आपका कंपटीशन है ना वो 18 लाख बच्चों से नहीं है, वो हार्डली 1 लाख बच्चों से ही है। ठीक है, उन 1 लाख बच्चों में से ही आपको विदिन 30,000 आना है एंड आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट डन है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, प्लेंटी ऑफ स्लिप लीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है सोने में। ठीक है, 6 आवर 7 आवर, जरूरत पड़े तो 8 घंटा भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। हमने इतना स्लीपलेस नाइट बिताया है ना ड्यूरिंग और प्रिपरेशन, इतना हार्ड हम पढ़ाई किए हुए हैं। दिन भर इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ाई करते थे, रात भर घर पे जाके असाइनमेंट सोल्व करते थे। तो आपने कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्क किया है बच्चों, और अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो कोई ना कोई ऊपर है जो कि देख रहा है आपके मेहनत को, और आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। आप ये बिलीव रखिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे आपका डेफिनेटली क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स फ्रॉम मी। आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अपने फाइनल स्टेज के प्रिपरेशन में जरूर ही इंक्लूड करेंगे। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड एक हैप्पीनेस के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है। यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट योर एग्जामिनेशन, नॉट बी फियरफुल अबाउट योर एग्जामिनेशन। एग्जाम आ रहा है ना, एक्साइटेड रहिए। आप जिस जोश के साथ आए थे प्रिपरेशन करने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन में, उसी जोश के साथ जाकर के आपको एग्जाम भी देना है, क्योंकि डेफिनेटली आपको मान के चलना है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं जो कि हर साल क्या कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। और हमने वो हर चीज आपके लिए प्रोवाइड किया है जिससे आपका रिजल्ट क्या हो, आपका सीट जो है सो क्या हो, सिक्योर हो पाए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।